हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ज्यों ज्यों गर्मी में तापमान बढ़ता जाता है, उसी के मुताबिक हर जगह आग लगने की खबरें तेजी से आने लगती हैं। हाल ही में ऐसी ही आग लगने की एक भयानक घटना आजमगढ़ जिले के एक गांव से आई, जिसमें एक दो घर नहीं बल्कि 40 से 50 घरों वाला पूरा का पूरा गांव जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इसमें गृहस्थी के साथ ही मवेशी तथा 2 बच्चों सहित 9 लोगों के मरने की भी खबर आई। यहाँ सिर्फ एक घटना की बात नहीं हो रही है, बल्कि हर साल ऐसे हजारों मामले आते हैं। एक खबर के मुताबिक साल 2020 में आग लगने के कुल 25,000 मामले सामने आए, जिसमें 305 लोगों की मौत हो गई। सुविधाओं के साथ साथ सामानों के उपयोग को लेकर जो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए, उसमें कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं होती हैं। विचारणीय है कि जब हर साल ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, तो दमकल विभाग और संबंधित विभाग की इन परिस्थितियों से निपटने की क्या रणनीति होती है, यह पता नहीं चल पाता। इस पर सवाल उठने चाहिए। ऊपर जिस घटना की बात की गई है, ग्रामीणों के अनुसार दमकल 4 घंटे बाद पहुंची, तब तक पूरा गांव जलकर राख हो चुका था। प्रशासन और सरकार द्वारा पीड़ित ग्रामीणों को उचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, जिसमें हर क्षेत्र में मार्च से लेकर जून तक, जब गर्मी सर्वाधिक होती है, 1-2 दमकल की व्यवस्था हर वक्त तैयार रहे, ताकि आपात स्थिति में तत्काल पहुंचा जा सके। पैराग्राफ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होते ही लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बन जाना चिंताजनक है। ज़्यादातर बाजारों, मॉल, प्रमुख स्टोर, दुकानों, रेस्तरां इत्यादि सभी जगह दिल्ली वासी खरीदारी के लिए ऐसे उमड़ पड़े जैसे दोबारा कभी खरीदारी कर ही न पाएंगे। जिस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसे एक ही दिन में इतना फैला दिया कि शायद 6 दिन भी उसे तोड़ने या छोटा करने में कम पड़ जाएं। जगह जगह लोग शारीरिक दूरी के नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाते नजर आए मानो लॉकडाउन कोई पिकनिक हो। बहुत सी जगह सड़कों पर भी जाम देखने को मिला। दिल्ली वासियों का यह रवैया और लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसे सभ्य समाज का आचरण भी नहीं कहा जा सकता। पैराग्राफ। पिछले 1 साल के दौरान यह अब साबित हो चुका है कि कोरोना को थामने में मास्क और शारीरिक दूरी के मानकों का अहम योगदान है। जहां कहीं भी इनका ईमानदारी व संजीदगी से पालन किया गया,
कोरोना संक्रमण भी तेजी से कम हुआ है, लेकिन जहां लापरवाही बढ़ी वहीं स्थिति बिगड़ गई। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और दवाओं की कालाबाजारी भी हालात को भयावह बना रही हैं। इसके बावजूद संयम से काम लेना ही समझदारी है। इस बिंदु पर भी सोचा जाना चाहिए कि अगर सभी संयम से काम लें और संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें तो शायद लॉकडाउन की नौबत न आए। ध्यान रखना होगा कि यह महामारी हल्के में लेने लायक नहीं है। जनता की लापरवाही ही सरकार को कठोर निर्णय लेने पर विवश करती है। इसलिए सावधानी बरतें, संयम से काम लें और सरकार द्वारा तय नियम कायदों का ईमानदारी से पालन करें। हालात जल्द ही बदलेंगे। पैराग्राफ। दिल्ली में एक सप्ताह और राजस्थान में 15 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के आदेश के बाद यह तय है कि कुछ और राज्य इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र पहले ही लॉकडाउन लगा चुका है। यदि लॉकडाउन की वापसी हो रही है तो इसीलिए कि और कोई उपाय नहीं रह गया था। लॉकडाउन की मजबूरी यह बताती है कि रात के कर्फ्यू बेअसर थे। यह अच्छा हुआ कि इस बार केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के बजाय राज्यों पर यह छोड़ दिया कि वे अपने यहाँ के हालात के हिसाब से फैसला लें। राज्यों को यह ध्यान रहे कि लॉकडाउन में न तो जरूरी सेवाएं बाधित होने पाएं और न ही औद्योगिक उत्पादन थमने पाए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन एवं कच्चे माल की आवाजाही का तंत्र बिना किसी बाधा के काम करता रहे। यह ठीक नहीं कि महाराष्ट्र और दिल्ली से कामगारों की वापसी होती दिख रही है। इन कामगारों में कारखाना मजदूर भी हैं। जब औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद नहीं किए जा रहे तो फिर कारखाना मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं? यदि लॉकडाउन के कारण उद्योगों का पहिया थमा तो फिर से एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि राज्य सरकारों की ओर से जनता को यह संदेश दिया जाए कि अब की बार अलग तरह का लॉकडाउन है जिसमें जरूरी सतर्कता यानी कोविड प्रोटोकॉल के साथ काफ़ी कुछ चलता रहेगा और खुला रहेगा, जैसे ई-कॉमर्स, डिलीवरी और कुछ पाबंदियों के साथ सार्वजनिक परिवहन। पैराग्राफ। शहर से लेकर गांव तक आज धरती पर चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। ये गगनचुंबी इमारतें सर्व सुविधा संपन्न हैं। धरती का पेट खोद कर सिर पर लादा गया मलबा यूं भले ही सुकून देता है, मगर लकड़ी से बने घरों में गोबर लीपा फर्श फिर भी स्वास्थ्य के लिए कई गुना अनुकूल है। प्रतिस्पर्धा के दौर में लोग पैसा लगा कर भी उसका वाजिब फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज गांवों की स्थिति भी शहरों जैसी होती जा रही है। अब कच्चे मकान और टापरियों की जगह सीमेंट कंक्रीट से बने मीनारनुमा मकानों ने ले ली है, जो धरती का उदर खोद कर उसके मलबे से बने हैं।
पक्के बने इन घरों में सुख सुविधाओं से भले ही लोग संतुष्ट हैं, मगर स्वास्थ्य के लिए यह कतई अनुकूल नहीं है। पुराने तरीकों से बने लकड़ी के मकान आज भी हर मौसम के अनुकूल हैं। न ठंड में ठंड, न गर्मी में गर्मी। भूकंप रोधी ऐसे मकानों में जनमाल का खतरा भी ऐसे मौके पर बहुत कम रहता है। ऐसे अनुकूल मकान आज भी बनाए जा सकते हैं, बशर्ते लोगों को प्रतिस्पर्धा से दूर रहना अच्छा लगने लगे। विराम समाप्त।